जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। रात भर चली जवानों की खोज और तलाशी, बड़ा अफसोस सिर्फ मिला एक जवान। और दूसरी बात कहता हूं, गोल्ड के साथ दिल भी जीता, गिरते गिरते बचाई इज्जत, सूबेदार नीरज चोपड़ा। और बात करूंगा कैबिनेट की बैठक खत्म, डीएडीआर पर आखिर चुप्पी क्यों। खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं एक मायूस खबर जो कि हमारी सेना के ऊपर वज्रपात हुआ, इससे बड़ा वज्रपात शायद सुनकर के दिल दहल जाएगा, आप समझ सकते हो। जिसमें खबर आ रही हो, हम सभी जानते हैं कि सिक्किम के पास हमारी सेना जो कि बीनागुड़ी का ब्रिगेड की थी, वापस आ रही थी। वहाँ रात को उन्होंने हॉल्ट किया। हॉल्ट में करीब गाड़ियों में जवान सो रहे थे और मंगलवार की 10:32, आप समझ सकते हो, जब जवान खा पी के सो ही रहे थे और उस समय एक भूचाल आता और ये बोलते ग्लेशियर लैक बोलते हैं, और ऊपर बादल फट गया था। इतनी हाइट थी दोस्तों, 260 फीट हाइट से जब स्पीड से पानी नीचे आएगा तो आप समझ सकते हो इतनी गहराई है, 260 फीट की गहराई, और ऊपर से पानी आ रहा है ग्लेशियर से, तो आप उसकी स्पीड समझ सकते हो। और उसमें हमारी गाड़ियां, जवान, आर्म्स, अम्युनिशन सब बह गए। और दोस्तों अब उसके बाद के नज़ारा आप देख सकते हो, उसके वीडियो देख सकते हो, जवान कितने आहत हैं। पूरी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, जवान वहाँ पर देखते रहे। उन्हें एक जवान मिला, उसकी उसकी हालत इस तरह, उसको उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज करा गया। आप ये सारे वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो कि इस तरह का शायद ट्रेजिडी किसी के साथ भगवान न करे, लेकिन उसमें बहुत सारे सिविलियन भी हताहत हुए हैं। 23 जवान के साथ लोग वाग 100, कोई 150 का अंदाज़ा लगा रहा है, किसी की गिनती नहीं। बट सेना की एक लिस्ट जारी की है, उसमें देखा गया कि 15 जो लोग हैं उनके बाई नेम बताए गए, अलग अलग यूनिटों में वो नेम बताया गया, उनके साथ कितनी गाड़ी थी वो बताया गया, आर्म्स अम्युनिशन कितना था, एक पर स्टेट बनाई गई होगी, और भी चीज़ें बन रही होगी। लेकिन जब ये सुना होगा, ये अभी वायरल हो रहा है, उनके नाम उनके घर वालों तक ये खबर गई होगी, तो क्या हो रहा होगा, कितना बड़ा दुखद, कितना बड़ा दुखों का पहाड़। सब लोग रोवा चिल्ली, सब परिवार बिखर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। और जिनकी नाम नहीं आया, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो सकुशल मिल जाए, एक अच्छी खबर मिल जाए, सुकून की मिल जाए। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये दुख सहने की उन्हें शक्ति दे, और सेना के ऊपर इतना बड़ा आघात पहुँचा है। जो भी जवान हैं, भगवान करे वो स्वस्थ हों और जल्दी मिलें, उनका इलाज हो। दोस्तों ये बड़ी गंभीर खबर है, इसके वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो वहाँ से भेजे हैं। जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े उन्होंने देखे होंगे, जो लोग नहीं हैं आप देख सकते हो, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसकी त्रासदी ऐसी थी जैसे कि 2013 में केदारनाथ में हुआ था, कि किसी को पता नहीं चला कब क्या कैसे हो गया, और ऐसी रात को चंद मिनटों में मलबा और पानी इस तरह बहा गया कि पूरी जान माल का इतना बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों चलो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों बात करता हूँ मैं सूबेदार नीरज चोपड़ा की। सूबेदार नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स से कल 88.88 अपना भाला फेंक करके इतिहास रच दिया, और ये दोबारा उन्होंने गोल्ड लिया था, जैसे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में लिया था उन्होंने। उनका नाम गोल्डन बॉय हो गया, इसका आप वीडियो देख सकते हैं। उनके पिता, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार किस तरह खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने जाकर के सबसे दूरी का भाला फेंका है। आखिर उनके चार राउंड हुए थे, एक तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया था। और दूसरी बात, एक वीडियो जिसको मिलियंस लोग देख रहे हैं, आप भी देखोगे, जिसमें कि कोई किसी से वो नेशनल फ्लैग, अपना राष्ट्रीय झंडा मांग रहे हैं, और उसने शायद उसको इतना सेंस नहीं होगा, उसने झंडे को उछाल के उनकी तरफ फेंक दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहाँ तो दूर खड़े थे, छलांग मार के झंडे को ज़मीन से गिरने से पहले अपने हाथों में ले लिया, जिसको बोलते हैं राष्ट्र की इज्जत उन्होंने बचाई। हो इतनी चुस्ती और फुर्ती दिखाते हुए ये वीडियो मिलियंस लोग देख रहे, बोल रहे हैं ये भाला फेंकने से कहीं ज़्यादा उन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण दिया, जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपके साथ कहा कि कैबिनेट बैठक थी, हाँ जी, डीएडीआर के ऊपर सबका आकलन था कि शायद कल 4 तारीख को कैबिनेट बैठक थी, कुछ अच्छी खुशखबरी आ जाए, लेकिन सरकार अपनी महिमा मंडित करने में जुड़ी हुई। उज्ज्वला योजना की परिभाषा बताती रही कि मैंने एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपये की जगह अब 300 रुपये सब्सिडी दे दिए। माताओं बहनों और माताओं, ये सब चुनावी हथकंडे हैं, चुनावी चीज़ें हैं, सब एक दूसरे की झूठी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्यों, कभी इलेक्शन सामने, और इन्होंने डीएडीआर के ऊपर इन्होंने सोचा है कि पहला एक अभी मैंने डोज दिया, एक अच्छी खबर है, इसको मैं चलाऊंगा, उसके बाद और नज़दीक लोग और तड़फेंगे और परेशान होंगे डीएडीआर के ऊपर, और खबरें चलाएंगे उल्टी सीधी। उसके बाद ये सामने आकर के बैठेंगे, फिर हमारे ऊपर एहसान करेंगे, कर्मचारियों के ऊपर और रिटायरीज के ऊपर, क्योंकि ये अपने घर से दे रहे हैं। इस तरीके से इनकी बातचीत है। सरकार इस तरह ईगो में है कि आप देख सकते हो किस तरह
इनकी बातचीत आप सुन सकते हो। इसी तरह DDR का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, अब हम सब लोगों को भूखा प्यासा मरने दो, उसके बाद हम जा कर के बहुत ज़्यादा अपना दान करेंगे। ये कोई दानवीर कर्ण नहीं है, ये सरकारी व्यवस्था है, उनको अनाउंस करना चाहिए था, लेकिन वो एक राजनीतिक खेल है। इनकी तरफ से कोई कुछ भी हो, अपना चीज़ों का, हर चीज़ों का फ़ायदा उठाना इनको अच्छी तरीके से आता है। आज की खबर में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद।